दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज़रा सा भी एक दो सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा हाँफने लगते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ऐसा जो है वो विटामिन बी 12 की कमी से हो सकता है। साथ में इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि विटामिन बी 12 की कमी से अन्य क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, विटामिन बी 12 जो है, इसको हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। ये दरअसल एक तरह का विटामिन है जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के समय में अगर हम बात करें तो लोगों के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होना आम बात है। खासतौर पे जो वेजिटेरियन होते हैं, यानी जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उन व्यक्तियों में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन बी 12 है वो उतनी मात्रा में नहीं बन पाता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे प्रोपियोन बैक्टीरियम, वो कुछ मात्रा में विटामिन बी 12 बनाते हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हो सके। तो ऐसी स्थिति में जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो उनके अंदर विटामिन बी 12 की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर जो विटामिन बी 12 के सोर्सेज होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उन्हीं से हमें मिलता है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, स्पेशली जो जैन कम्युनिटी होती है इंडिया के अंदर, जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 की कमी से ज़्यादा जूझते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस किस तरह की समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। नंबर 1, सिर दर्द, यानी कि हेडेक बहुत तेज होगा। होता क्या है, कई लोग जो जो है उनको लगातार सिर में दर्द बना रहता है। क्योंकि होता क्या है, ये जो विटामिन बी 12 है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है और हमारे ब्रेन की हेल्थ को जो है वो बूस्ट करता है। तो अगर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होगी तो सिर दर्द होगा, साथ में न्यूरोलॉजिकल जो है सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM में जो 2020 में जो एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया था कि जो एडोलोसेंट होते हैं, यानी जो 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो है वो अक्सर सिरदर्द की, जो किशोर होते हैं जिनको हम बोलें 14-15 साल के जो किशोर लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें अक्सर सिरदर्द की समस्या देखने को मिलती है, और ये कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 की कमी की वजह से होता है उनमें। 2019 में जो प्रकाशित हुई थी एक स्टडी, उसमें भी यही पाया गया था कि जिन व्यक्तियों में विटामिन बी 12 लेवल जो है वो पर्याप्त मात्रा में था, उनको कहीं ना कहीं माइग्रेन की समस्या नहीं होती थी, और जिनके अंदर विटामिन बी 12 कम मात्रा में पाया गया, उनको जो है वो माइग्रेन की समस्या ज़्यादा देखी गई। दूसरा सिम्टम जो है वो जो कि कमी से देखने को मिलता है, वो है मेंटल कन्फ्यूजन, और जो है वो ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत। होता क्या है कि विटामिन बी 12 का जब लेवल कम होता है तो जो है वो कहीं ना कहीं मेमोरी भी कमज़ोर होने लगती, व्यक्ति जरा जरा सी बातों को भूल जाता है, चिड़चिड़ा सा होने लगता है, कन्फ्यूज सा रहता है, कुल मिलाकर के मेंटल कन्फ्यूजन होता है। और साथ में किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है, उसका ध्यान जो है वो भटकने लगता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो अगर किशोर अवस्था में, जो कि एक पढ़ाई करने के लिए बहुत आइडियल एज होती है, उस समय जो है अगर इस तरह की दिक्कत आएगी तो जो है वो किशोर जो बच्चियाँ होते हैं, उनको लगातार सिर दर्द होता रहेगा, साथ में वो जो है अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। इससे जो है वो उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी जो है वो असर पड़ता है, क्योंकि ये जो विटामिन बी 12 है, ये ब्रेन की हेल्थ और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। इससे जो है वो अगर इसकी कमी होगी तो बार बार भूलने की बीमारी भी हो सकती है। देखिए, तीसरा और एक बहुत बड़ा सिम्टम जो होता है वो होता है थकान। व्यक्ति जरा सा भी काम करता है, जरा सा भी 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ेगा और बहुत ज़्यादा थक जाता है। ऐसा क्यों होता है, जान लेते हैं। देखिए, होता क्या है, हमारे ब्लड में रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए विटामिन बी 12 जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर होगा क्या, विटामिन बी 12 की कमी होगी तो ऐसी जो स्थिति होती है उसमें RBCs का साइज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और इस स्थिति को हम बोलते हैं मैक्रोसाइटोसिस। और इसमें होता क्या है, ये जो बड़ी बड़ी साइज की जो RBCs होती हैं, ये 120 दिन, जो कि RBC का लाइफ स्पान होता है, उतने दिन नहीं चल पाती हैं और 120 दिन से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। अब चूंकि बन तो उसी रेट से रही हैं, लेकिन नष्ट ज़्यादा होंगी, जल्दी जल्दी होंगी, तो ओवरऑल व्यक्ति की बॉडी में जो है वो एनीमिया आ जाता है। इस तरह के एनीमिया को हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है। और हम सबको पता है कि जब खून की कमी होती है, ब्लड के हमारे अंदर जो है वो खून की कमी होती है, तो व्यक्ति जरा से में ही जो है वो थक जाता है, उसकी धड़कन तेज होने लगती है, सांस फूलने लगती है, बहुत जल्दी थक जाता है व्यक्ति। चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये जो विटामिन बी 12 की कमी से होती है, ये है हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन रहना। और कई बार तो जो है वो हमारे हाथों में, पैर में, और ख़ास तौर पे जो हमारे तलवे होते हैं, पंजे, उनके अंदर जो है वो ऐसी आग जैसी जलन होने लगती है। व्यक्ति जब खड़ा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो आग के ऊपर खड़ा हुआ हो, आग, पैरों में आग जैसी जलन होने लगती है। इसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो ये जो है न्यूरोपैथी भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, आग जैसी जलन हो सकती है। पांचवा जो एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो कि विटामिन बी 12 की कमी से आता है, वो है ग्लोसाइटिस। यानी एक व्यक्ति है, उसकी जीभ जो है वो, उसके अंदर सूजन आ जाएगी, साथ में उसकी जीभ जो है वो एकदम लाल हो जाएगी, मुंह भी जो है वो लाल हो जाएगा।
ऐसा विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 की कमी से होता क्या है, एक तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, साथ में ग्लोसाइटिस होती है। इसमें जीभ काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाती है और जीभ में दर्द भी होने लगता है। तो अब समझ लेते हैं कि विटामिन B12 की अगर जो है वो कमी कब बोलेंगे हम। सबसे पहले तो विटामिन B12 का जो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड के अंदर, वो होता है 200 से लेकर 950, यानी कि 200 से लेकर 950 पिकोग्राम पर ml। इतना जो है वो नॉर्मल B12 का लेवल होता है ब्लड में। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत जल्दी थक रहे हैं तो आप अपना जो है वो ब्लड की जांच करा लीजिए, ताकि आपको विटामिन B12 का लेवल पता चल जाए। और अगर विटामिन B12 का लेवल जो है वो ब्लड में आपके में कम आता है, तो ऐसी स्थिति में आज जो है वो अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं। फिर जो लोग शाकाहारी हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके लिए फिर कुछ टैबलेट्स भी आती हैं, जैसे कि जिस ऐसी टैबलेट्स आती हैं जिनमें मिथाइल कोबालेमिन पाया जाता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, जैसे कि बिटकोफॉल इंजेक्शन होता है। साथ में टैबलेट्स भी आती हैं, जैसे कि होमोचेक करके एक टैबलेट आती है जिसमें मिथाइल कोबालेमिन होता है, न्यूरोकाइंड प्लस, न्यूरोकाइंड गोल्ड, B29, ऐसी कई सारी टैबलेट्स जो हैं वो आती हैं। लेकिन इन सारी टैबलेट्स को आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है, क्योंकि डॉक्टर ही जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने लंबे समय तक लेना है और कितने डोज में लेना है। उसी हिसाब से आप लें इनको। और इसके लिए आप पहले ब्लड टेस्ट करा लें, क्योंकि आपको अपने मन से जो है वो अपना इलाज नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको बार बार थकान की समस्या होती है या फिर किसी अन्य तरह का सिम्टम आता है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। फिर डॉक्टर आपको जो है वो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करेगा। और सामान्यतः ये जो दवाइयाँ होती हैं 1 से 2 महीने जो है वो देते हैं, तो इससे जो है वो कमी पूरी हो जाती है। और फिर रिपीट टेस्ट कराते हैं ब्लड का, और उसमें अगर विटामिन B12 ठीक आ जाता है तो फिर इन दवाइयों को बंद भी करना होता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।